नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को सुख, शांति, यश, वैभव प्रदान करें। आज उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मंदिरों और बाजारों में एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही है और मथुरा के बांके बिहारी के दर्शन तो जो इस दिन पा ले वो मान ले कि भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा उस पर हो गई है। मथुरा अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सजकर तैयार है। 5200 से अधिक दीप जलाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने भी अचानक से इस अनुपम घड़ी का लाभ उठाया और पहुंच गए कान्हा के द्वार, जहां भक्तों के बीच में उन्होंने कान्हा की विशेष सेवा की। लगा जैसे हर किसी का मन हर्षित और उल्लासित है प्रभु के जन्मोत्सव के लिए। हर जगह सिर्फ आनंद ही आनंद है। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले जिस तेजी से सामने आ रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत चिंतित दिखाई दिए। कोलकाता रेप कांड का पीएम मोदी ने नाम तो नहीं लिया, ममता सरकार का भी नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसे जघन्य अपराध और फिर उस पर हो रही राजनीति को लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को अंजाम देने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अपराधियों की मदद करने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने इशारों में कहा, सबका हिसाब किया जाएगा और ऊपर से नीचे तक ये मैसेज बिल्कुल साफ जाना चाहिए। फिर पीएम मोदी ने आगे कहा, आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा कि राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा भी दिया, महिला अपराधों पर सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि महिला अपराध के खिलाफ मोदी कोई बड़ा और ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। आपको बता दें, कोलकाता रेप कांड की जांच को लेकर सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर छापेमारी की है। एजेंसी ने 15 ठिकानों पर रेड डाली है। जिस जाति को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ था, अखिलेश जिस तरह से जाति पूछे जाने पर बौखलाए थे, जबकि निशाना तो राहुल गांधी पर साधा गया था, लेकिन उड़ता तीर अखिलेश ने ले लिया था। अब उन्हीं के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर पीएम मोदी को चुनौती दे दी है। सुनिए जरा। अब लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा हूं। ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। जिन बेड़ियों से जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार के राज में मुक्त किया गया, जिस अनुच्छेद 370 का खात्मा कर दिया गया, जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जख्म अभी भी तरोताजा है। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को खुली हवा में सांस लेने की आजादी को स्वीकार नहीं कर पा रहे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती फिर एक बार अनुच्छेद 370 का जिक्र छेड़ सुर्खियों में आ गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है, पीडीपी का एजेंडा स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर का समाधान इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ के लोग सम्मान के साथ जी सके और अपना सिर ऊंचा रख सके। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से मुद्दा और जटिल हो गया है और जब भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे का समाधान होगा तो इसकी शुरुआत अनुच्छेद 370 से होगी। आगे सुनिए क्या कह रही है पीडीपी चीफ। मतलब ये है कि एक मुद्दा है, जम्मू कश्मीर की एक प्रॉब्लम है और 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल। अब उन्होंने वो पुल तोड़ दिया। उन्होंने खुद देखा कि क्या मतलब मामलात हो गए यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने देखा किस तरह नॉर्थ कश्मीर में लोगों ने प्लेबिसाइट सेंटिमेंट के ऊपर वोटा, जो वो सोचते थे शायद खत्म हो गया। मुझे लगता है कि लोगों ने उनको जवाब दिया कि मसले कश्मीर है और 370 को खत्म करने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है।
चुनावी रणनीतिकार और सलाहकार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव हो गए हैं और अब जब राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने ये भी ऐलान किया कि उनकी जन सुराज पार्टी से 40 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगी। प्रशांत किशोर ने ये भी ऐलान किया है कि 2030 में वो इस संख्या को बढ़ाकर 70 से 80 तक लेकर जाएंगे। प्रशांत किशोर का मानना है कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इस ऐलान के साथ ही प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना के विपक्ष के ढोल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जातीय जनगणना से अगर गरीबी दूर होती तो बिहार में गरीबी दूर क्यों नहीं हुई। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार देश में थी, इस दौरान जातीय जनगणना कराकर देश की गरीबी दूर क्यों नहीं की गई। वहीं तेजस्वी पर चुटकी लेते हुए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। यादव भी कह रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू को चलिए, अरे ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ क्राइम पर बोले तो उस पर नहीं, ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूँगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। चलिए, पिछले कई दिनों से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी का प्लान तैयार कर लिया गया है। नासा ने घोषणा की है कि सुनीता विलियम्स और विल्मोर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गया बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल खाली वापस आएगा। इसके प्रपल्शन सिस्टम में खराबी के चलते अंतरिक्ष यात्रियों को इसके साथ नहीं लाया जा सकता। लेकिन हाँ, पिछले करीब 80 दिनों से स्पेस में फंसी सुनीता और विल्मोर को 6 महीने बाद फरवरी में वापस लाने की तैयारी की जा रही है। फरवरी 2025 में एलन मस्क की स्पेस एक्स के क्रू 9 वाहन से उन्हें वापस धरती पर लौटाने की बात कही गई है। स्टारलाइनर के अंतरिक्ष स्टेशन से निकलने और सितंबर की शुरुआत में धरती पर प्रवेश करने की उम्मीद है। बता दें, विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने इसी साल जून महीने में नासा के बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी, जिन्हें जल्द ही वापस लौटना था। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण सोचिए, फरवरी तक सुनीता विलियम्स और विल्मोर को ISS में ही रहना होगा।